बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की जय। गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत दान। गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत दान। धिक धिक पड़ोते मानवी, जो बेचत है भगवान। धिक धिक पड़ोते मानवी, जो बेचत है भगवान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुनो रे सत्य के बंजारे, बात कहूँ समझाई, बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, बात कहूँ समझाई, बात कहूँ समझाई। या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उलझाई। या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उलझाई। बात कहूँ समझाई, बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, चौदह भवन लग ही अंधेरी, झूठे को खेल झूठाई। चौदह भवन लग ही अंधेरी, झूठे को खेल झूठाई। प्रगट नास व्यास पुकारे, प्रगट नास व्यास पुकारे। सुखदेव साख पुराई, बात कहूँ समझाई, बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, लोक लाज मर ज्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई। लोक लाज मर ज्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, एक आग जो छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोती लगाई। बात कहूँ समझाई, बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, कोट सेवक करो
कहूँ समझाए। सुनो रे सत्य के बंजारे। मोहम्मद कहे सब चेत होइयो, मिलो हे अंकुर आए। मोहम्मद कहे सब चेत होइयो, मिलो हे अंकुर आए। झूठे सतगुरु ले जेर झाए। बात कहूँ समझाए। बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत्य के बंजारे। सुनो रे सत्य के बंजारे। बात कहूँ समझाए। बात कहूँ समझाए। बात कहूँ समझाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। साथ हूँ तो जे इंद्रावती पासे, बाले पूरी तेनी आस। सकल मनोरथ पूर्ण थया रे, फलिया ते रास प्रकाश रे। फलिया ते रास प्रकाश रे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, आचार्य पीताम्बर दास महाराज की, आचार्य धर्मदास महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा जी लक्ष्मीदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। पीयूजी तमे शरद निरु तेरे सिधाव्या प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला ऑनलाइन चर्चा जो हम लगभग 3 साल से चलाते आ रहे हैं और वाणी के विविध ग्रंथों का रसस्वादन करने का, क्योंकि वाणी पारायण पढ़ने का अपना आनंद है। यदि धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो वाणी पढ़ने का अपना आनंद है। फिर वाणी गाने का अपना आनंद है। राग से गाओ, प्रेम से गाओ, दिल से गाओ, हृदय से गाओ, समर्पित होकर के गाओ, तो वाणी गाने का अपना आनंद है। और वाणी सुनने का, फिर हमने जो गाया, हमने जो पारायण किया, उसका तात्पर्य क्या है, उसका रहस्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मर्म क्या है, व्याख्या के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, व्याख्याकार अलग अलग होते हैं, क्योंकि
अलग अलग स्थानों से उन्होंने तालीम ली है, तो थोड़ी सी व्याख्या अपने अपने ढंग से लोग कर सकते हैं। पर व्याख्याकार ने क्या व्याख्या की, वो व्याख्या में उसका मूल्यांकन होता है। पर मूल में क्या लिखा है, जैसे आप देखिए ना कि स्कूलों में वो टेक्स्ट बुक बोलते हैं ना, मूल ग्रंथ होता है ना, फिर उसके बाद तो उसकी व्याख्या करके कई लोग किताबें बना देते हैं, क्वेश्चन आंसर की किताबें बना देते हैं। पर मूल जो है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, तो कृष्ण ने क्या कहा, उसके लिए मूल श्लोक और उसका अर्थ ही पढ़ना होगा। फिर उसकी व्याख्या करने वाले गीता के हजार हजार लोग हो गए, गीता की व्याख्या कर रहे हैं, वो व्याख्याकार पे निर्भर करता है। हमें व्याख्याकार के पीछे भागना नहीं है, हमें मूल में टिके रहना है, क्योंकि मूल वाणी जो है ना, वो तो इधर उधर होने वाली नहीं है। जो प्राणनाथ जी ने लिख दिया सो लिख दिया, वो तो जैसे पत्थर में लिखने के बाद नहीं मिटता है ना, ऐसे ही सत्य वचन प्राणनाथ जी ने प्रकट कर दिया, सदगुरु ने प्रकट किया, वो वही रहेगा एज इट इज। उसका जो है वर्णन लोग ढंग ढंग से करते हैं। जैसे मूल टेक्स्ट बुक एक ही होता है, ट्यूशन पढ़ाने वाले अलग अलग ढंग से पढ़ाते हैं ना। कई कई लोग प्रभावी ट्यूशन, आजकल तो ट्यूशन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं। तो देखिए, पर मूल हमें जुड़ना है, मूल से अलग न होना है, विचलित नहीं होना है, विगलित नहीं होना है। जो मूल है वही सत्य है। तो देखिए, हम लोग सत्य की खोज कर रहे हैं। धर्म की खोज क्या है? सत्य की खोज है। और सत्य की खोज विज्ञान भी करता है, सत्य की खोज धर्मशास्त्र भी कर रहे हैं। धर्मशास्त्र सत्य की खोज करते हैं तो परमात्मा से लेकर के जगत की बातें बताते हैं। मूल परमात्मा, फिर सृष्टि, जगत की सृष्टि, ऐसे धर्मशास्त्र वाले बताते हैं। पर विज्ञानी लोग खोजते हैं तो मूल संसार को देखते हो, संसार है, फिर देखते 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 ऊपर जब जाएंगे तब कहेंगे कोई सुपर नेचुरल पावर है। ऐसे तो नहीं हो रहा है, कुछ पावर है हमारे ऊपर, उसके द्वारा ये सब संचालित है, ऐसा वो लोग सोचते हैं। पर उस पावर को हम लोग राज्य कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। मुस्लिम लोग खुदा कहते हैं, ईसाई लोग गॉड कहते हैं। एक सुप्रीम पावर, वो सुप्रीम पावर ही परब्रह्म परमात्मा है, धर्मशास्त्र के हिसाब से, वाणी के हिसाब से। तो उसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए मार्ग अलग अलग हैं, लक्ष्य एक है। लक्ष्य एक है। जैसे आप लोगों ने मन में सोच लिया कि हमको नौतनपुरी धाम जाना है, जो हमारा मूल उद्गम स्थान है प्रणामी धर्म का, वहाँ दर्शन करने हमें जाना है। तो एक ऐसा भी मार्ग है कि आप अपने गाड़ी में बैठिए और बाई रोड जाइए। आप हो सकता है आपको 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, ज़्यादा भी लगे, पर पहुँचोगे आप। दूसरा एक ऐसा रास्ता है कि रेल में बैठिए और आराम से 3 दिन में पहुँच जाइए। आसाम से तो सीधा जामनगर की ट्रेन है ना, हम भी एक बार चढ़े हैं उसमें, 3 दिन लगे हमको, पहुंच गए, नौतनपुरी धाम पहुंच गए। एक ऐसा मार्ग है कि हवाई जहाज में उड़ करके जाइए, पर पहुंचेंगे, गंतव्य डेस्टिनेशन बोलते हैं ना, वो एक ही है। ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तक जाने के लिए प्राणनाथ जी महाराज ने अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग, सर्वश्रेष्ठ मार्ग, उड़कर जाने का मार्ग उन्होंने बताया, जिसके हम अनुयायी हैं। हम सब सुंदर साथ, हम सब प्रणामी, हम सब परमात्मा के उपासक उस अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग से राज्य के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अनन्य का अर्थ होता है न अन्य इति अनन्य। अन्य साधन में हम भटकेंगे नहीं। कोई आकर के कहेगा कि योगा करो तब राज्य मिलेंगे,
कोई आकर कहेगा कि कर्मकांड करो तब राज्य मिलेंगे, कोई आकर कहेगा कि उपासना करो तब राज्य मिलेंगे। पर हमने प्रेम का मार्ग चुन लिया सो चुन लिया। वही उसी मार्ग में से हमारे गुरुजन राज्य के पास गए, हमारे माता पिता उसी मार्ग से चल चल करके राज्य के पास गए। और हमें भी पूर्ण विश्वास है कि जो गुरुजनों ने और हमारे माता पिता ने जो मार्ग निर्देश किया, हमारे लिए उससे बड़ा कोई मार्ग नहीं होगा। कोई सर्वश्रेष्ठ मार्ग और सर्वोत्कृष्ट मार्ग होगा परा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग। क्योंकि नए नए रीत, नए नए रंग ढंग आजकल क्या है संसार में चलता है, परंतु हम अपने प्राचीन 400 साल की जो रीत है ना, प्रीत की रीत, प्रेम की रीत निभाते हुए, भक्ति की रीत निभाते हुए हम राज्य के चरणों में जाएंगे। तो हमारा जो नित्य चर्चा का प्रसंग चल रहा है षट ऋतु ग्रंथ से, और षट ऋतु ग्रंथ में 12 मासी का ये 6 प्रकरण है, आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज राज्य से पुकार लगाते हैं, पीयूजी तमे सरदनी रुते रे सीधा ब्या, हारे मारा अंगड़ा मा ब्रह बनबा बिया। देखिए कि हमारे श्री देवचंद जी महाराज, प्राणनाथ जी के सदगुरु तो देवचंद जी महाराज थे ना, वो भी शरद ऋतु में धाम पधारे, अनंत चतुर्दशी तिथि को धाम पधारे। तो उसका वियोग भी यहाँ समेट रहे हैं, गुरु वियोग। क्योंकि गुरु के मौजूद होने का आनंद कुछ और होता है। गुरु के अंतर्धान होने के बाद फोटो के रूप में दर्शन कर सकते हैं, उनके ज्ञान के रूप में अनुभव कर सकते हैं, पर प्रत्यक्ष जो दर्शन है ना, वो बड़ी बात होती है। तो श्री देवचंद्र जी महाराज शरद ऋतु में अनंत चतुर्दशी को धाम पधारे। उनकी वियोग व्यथा का जो रहस्य है वो भी यहाँ खोलते जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि ब्रजमंडल में श्री कृष्ण आए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही आए हैं श्री कृष्ण के रूप में, और उन्होंने परमधाम की लीला ब्रजवासियों को दिखाई, सखियों को रास की लीला दिखाई। तो इतना होने के बाद श्री कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो जाते जाते ब्रज गोपियों को, वेद ऋचाओं को कहकर जाते हैं कि मैं 4 दिन में आऊँगा। क्योंकि कंस, हमारे महाराज धीराज कंस ने आमंत्रण भेजा है तो जाना तो पड़ेगा, सारे ब्रजवासियों को बुलाया है, धनुष यज्ञ की तैयारी चल रही है। तो आमंत्रण स्वीकार करने के लिए हम जा रहे हैं, बलराम और हम जा रहे हैं, नंद बाबा सब ब्रजवासी जा रहे हैं। तो गोपियाँ रो रही थी, विलाप कर रही थी कि हमें छोड़कर मत जाइए। पर श्री कृष्ण ने कहा तुम लोग धैर्य धारण करो, मैं 4 दिन में लौट करके आऊँगा। तो वो गोपियों की विरह व्यथा को भी श्री जी साथ में समेट रहे, अपने विरह व्यथा, गोपियों की विरह व्यथा को भी दोनों साथ समेट करके हम भी कभी कहीं जीवन में ऐसे ही विरह उत्पन्न करें तो हमारा भी दिल पवित्र होगा। बिना विरह न होवे दिल पाक, कहते हैं ना, दिल को पवित्र करने के लिए विरह करना भी सीखना चाहिए। हम लोग हंसते हैं ना, मनुष्य का लक्षण क्या क्या होता है। कभी हंसना 24 घंटे में 1-2 बार तो हंसना ही चाहिए। नहीं हंसेंगे तो हमारे जीवन में निराशा भर जाएगी ना, निराश बने रहेंगे। इतना गंभीर भी नहीं बनना है कि हम हंसते ही ना हो, मुस्कुराते ना हो, और इतना हमें मुस्कुराते ही रहना भी नहीं है कि कभी रोना भी ना आए, कभी दर्द भी दिल में सताए और कभी प्रसन्नता भी दिल में आ जाए। ये जीवन की क्या है कि बहुमुखी व्यक्तित्व कहते हैं ना, अलग अलग, कभी हम बोले भी, कभी गाएं भी, गाने का भी प्रयास करें, क्योंकि हर आदमी गा सकता है। स्वर की मधुरता अलग है, पर गाने के लिए तो राज्य की पूजा, गाने के लिए बहुत बढ़िया स्वर चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आपके पास जो स्वर है उसी का प्रयोग कीजिए, उसी से राज्य को रिझाइए। राज्य ने जो दिया वही राज्य के सामने अर्पित करना है ना। जो स्वर राज्य ने दिया, जो शक्ति राज्य ने दी, जो व्यवस्था राज्य ने दी,
उसी व्यवस्था के अनुसार भोग व्यंजन तैयार करके उसी स्वर से, उसी शरीर से, जो शरीर राज्य ने दिया, पुरुष का दिया, स्त्री का दिया, वो भी उनका दिया हुआ है, उसी शरीर से सेवा करके, उसी स्वर से गा करके, उन्हीं पदार्थ व्यंजन जो राज्य ने हमें उपलब्ध कराए उनका ही भोग धरा करके राज्य का प्रसाद पाना है। तो देखिए, कभी कभी गाते हुए दिल में दर्द का प्रकट हो तो बहुमुखी व्यक्तित्व प्रकट हो रहा है, कभी गाने का भाव प्रकट हो, कभी बोलने का भाव प्रकट हो, तो तरह तरह के हमारे अंदर व्यक्तित्व छुपे हुए हैं। उन व्यक्तित्व को हम प्रकट कर सकते हैं राज्य की सेवा में। तो यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी महाराज ने 2 प्रकार के विरह को जोड़ करके षठ ऋतु ग्रंथ की रचना की, ताकि हम जीवन में विरह करना सीखें। तो कहते हैं, हे पीयू जी, शरद ऋतु में आप धाम पधार गए। हे श्री कृष्ण जी, आप शरद ऋतु में मथुरा पधार गए। देखिए, कृष्ण मथुरा चले गए। हरे मारा अंगड़ा माँ ब्रह बन बाबिया, आपने मेरे अंग में विरह रूपी वन बो दिया। देखिए, विरह रूपी वन, वन में कई वृक्ष होते हैं ना, तो विरह में भी कई प्रकार के दर्द है, विछुड़न का एक दर्द है, एक तड़प है, इसलिए ऐसे तड़प रूपी वन आपने मेरे हृदय में बो दिया। ए बना खिन खिन कुपलियों मुके, कहते हैं ये विरह रूपी वन में थोड़ी थोड़ी देर में कोपल कहते हैं ना, छोटी छोटी कलियों को कोपल कहते हैं ना, तो कलियां फूटते रहती है। जैसे हमने बगान लगाया तो छोटे छोटे फूल निकलते रहेंगे ना, छोटी छोटी कलियां निकलते रहेंगे। ऐसे ही दिल में भी तड़प, एक तड़प, 2 तड़प, 3 तड़प, ऐसे करके न कि हम राज्य से बिछुड़ गए, परमधाम से बिछुड़ गए। कभी कभी अपने स्वजन से बिछुड़ते हैं ना, घर परिवार में भी अपने स्वजन से बिछुड़ते हैं तो तड़प होते रहते हैं। एक दिल में चुभने वाली, एक क्या है कि बिलखने वाली एक चीज़ हमको कहीं ना कहीं सुई भोंकने की तरह हमारे दिल में एक तड़प उड़ती है, चस चस ऐसे करते हुए। तो इसी तरह से कृष्ण मथुरा गए, कृष्ण मथुरा गए, आएंगे कि नहीं, ऐसे ब्रज गोपियों को एक मन में चुभन, एक दर्द सता रहा है। ऐसे ही प्राणनाथ जी महाराज को भी दर्द सता रहा है, सदगुरु धाम पधारे, अब फिर लौट कर आएंगे नहीं आएंगे, अब मेरे दिल रूपी धाम में विराजमान होंगे, कब विराजमान होंगे, कैसे विराजमान होंगे, ये एक चुभन, एक दर्द उनको भी सता रहा है। इसीलिए कोपल निकलने की तरह दर्द की एक मन में ज्वाला अंदर ही अंदर निकल रही है। हारे मारू तेम तेम तनड़ू सुखे, जितना दर्द होता है ना, शरीर सूखते जाता है, फिर शरीर कमजोर होगा, खाने की इच्छा नहीं होगी, सोने की इच्छा नहीं होगी, रात को भी सोएंगे तो नींद नहीं आएगी, एक तड़प मन में उठते रहती है। तो इस तरह से मेरा शरीर भी सूखता जा रहा है। हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं, फिर इस चौपाई के चरण में कहते हैं कि हे श्याम, हे धनी, हे श्री कृष्णा, आप हमारे पीयू हैं, हे पीयू, हे पीयू, ऐसे करके हम आपको पुकार रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपका स्मरण कर रहे हैं। बाला हूँ तो पीयू पीयू करी रे पुकारो, हे बालाजी, पीयू पीयू करके पुकार रहे हैं। पीयू जी बिना दोहेला घना रे गुजारूं, परमात्मा के बिना संसार दुखदाई लगता है ना, विषम, संसार की परिस्थिति विषम परिस्थिति हो जाती है परमात्मा के बिना। देखिए, आज भी परमात्मा की कृपा है, इसीलिए संसार बचा हुआ है ना। आज कितने धर्म है संसार में, धर्म ही तो संसार को बचा रहा है। संसार से धर्म को निकाल दो तो लोग लड़ना शुरू कर देंगे। देखिए, हम अपने अपने ज़मीन की हद लगा करके, सीमा लगा करके बैठे ना, ये हमारी ज़मीन, ये हमारी ज़मीन। धर्म को हटा दो तो कोई किसी की ज़मीन में घुस जाएगा और अपना झंडा गाड़ देगा। धर्म के कारण ही तो लोग डरते हैं। पराये संपत्ति को नहीं लेना चाहिए, पराये संपत्ति को नहीं हड़पना चाहिए, धर्म ही सिखाता है। धर्म ही, इसीलिए माँ बाप और बूढ़े लोगों का हम सम्मान करते हैं। धर्म हटा दिया जाए तो बूढ़ों का सम्मान कौन करेगा, सब तिरस्कार ही करते रहेंगे। धर्म इस संसार के अंतर्गत
इसलिए आप देखिए कि समाज में हर व्यवस्था टिकी हुई है। हमारा हिंदू धर्म भारत की संस्कृति को टिकाया हुआ है और बाकी इस्लाम है, ईसाई धर्म है, अपने अपने जगह अपनी अपनी संस्कृति को लोग भी बचा रहे हैं। पर हर धर्म का सार यही होता है कि किसी को मत सताओ, किसी को कष्ट मत दो, हो सके उसकी सेवा करो, पर किसी को कष्ट देना उसको धर्म नहीं माना जाता। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि संसार में धर्म न रहे तो संसार की परिस्थिति विषम बन जाएगी। लोग आपस में लड़ाई लड़ने लग जाएंगे, मारा पीटी, एक दूसरे को सताओ, कष्ट दो, मानवता की जो है हिंसा दुनिया के अंतर्गत बढ़ जाएगी। इसलिए हे पियो परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम, आपके बिना संसार दुखदाई बन जाएगा, इसलिए आप सुख देने के लिए फिर से दर्शन दें। हूँ तो दुखड़ा माहे ना माहे जमारो, मेरे मन में भी एक दुख है पर अंदर ही अंदर उस दुख को सजाए हुए हैं, व्यक्त करें तो कोई समझेगा भी नहीं, क्योंकि परमात्मा के वियोग का दर्द सब कोई समझते नहीं है। सब कोई परमात्मा को भजते तो हैं, पर प्रेम लक्षणा भक्ति से सब कोई नहीं भजते हैं। कोई हवन करके भज रहा है, कोई मंत्र जाप करके भज रहा है, कोई व्रत करके भज रहा है, कोई तीर्थ दर्शन करके भज रहा है, कोई फूल पाती चढ़ा करके भज रहा है। पर प्रेम लक्षणा भक्ति में तो दर्द प्रकट करके, परमात्मा मेरे स्वामी मेरे से दूर हैं, ऐसा एक हृदय में तड़प पैदा करके जो भक्ति की जाती है, ये सब कोई समझ नहीं पाते कि किसके सामने मैं ये व्यक्त करूं। तो कहते हैं हूँ तो दुखड़ा माहे न माहे जमारू, हूँ तो निश्वासा अंगमा उतारूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि श्वास भी रुक जाएंगे, श्वास निश्वास हो जाना, क्योंकि श्वास क्रिया तो ये क्या है, ऑटोमेटिक क्रिया है ना श्वास क्रिया। हम क्या करते हैं, 24 घंटे में 21,600 बार हम श्वास लेते हैं 24 घंटे में, ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं और विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है कि 24 घंटे में 21,600 बार। तो फिर 1 घंटे में 900 बार लेते हैं। उसी हिसाब से आप देखिए 1 मिनट में 15 बार श्वास लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये श्वास आना जाना ये सहज क्रिया है। हमको श्वास लेना है छोड़ना है ऐसा हमको सोचने की ज़रूरत नहीं। परमात्मा ने जब से गर्भवास में हमें जीवन दिया बच्चे के रूप में, तब से हम श्वास ले रहे हैं और श्वास लेते ही जा रहे हैं। श्वास अंतिम दम तक हम लेते रहेंगे। ये श्वास लेने की क्रिया ऑटोमेटिक चलती रहेगी। पर कभी दुख ज़्यादा होता है ना, तो कभी ऐसा लगता है श्वास न रुक जाए, कैसे श्वास लेंगे, ऐसी स्थिति भी होती है। परमात्मा के बिछुड़न का जो दर्द सताता है। तो हूँ तो निश्वास अंगमा उतारो, अंग अंग में क्या है कि निश्वास हम हो जाएंगे, श्वास रहित हो जाएंगे, ऐसी स्थिति आ रही है। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारो, हे श्याम आप ही पियो, आप ही धनी, आप ही मालिक, हम आपको पुकार रहे हैं, बार बार आपको बुला रहे हैं। तो ये श्वास रुकने की भी फिर हमारे जितने ज्ञानी जन है ना, ये गोपी विरह के विषय में ज्ञानी जन बताते हैं कि जब रास लीला के अंतर्गत कृष्ण अंतर्धान हो गए, तब भी सखियों को दर्द हुआ मन में। दर्द हो करके श्वास निकाल दें, अब प्राण पखेरु को उड़ा दें, अब ऐसी स्थिति उन सखियों में आ गई। तो कहते हैं कि उन्होंने श्याम ऐसे करके प्राण उड़ाने के लिए मुंह को खुला किया। मुंह खोल करके ही तो श्या ऐसे करके उच्चारण होता है। पर श्या कहते ही प्राण निकलने की तैयारी हुई, म कहते ही प्राण वहीं के वहीं टिक गए, क्योंकि म का उच्चारण होता है तो मुंह बंद हो जाता है ना। मुंह बंद किए बिना तो म का उच्चारण होगा ही नहीं। श्या कहते हुए मुंह खुलता है, म कहते हुए मुंह बंद हो जाता है, प्राण वहीं रुक जाते हैं। तब सखियों को भरोसा हुआ कि अंतर ध्यान के बाद कृष्ण प्रकट होंगे, क्योंकि हमारे प्राण रुक रहे हैं ना। किस लिए रुक रहे हैं? फिर से दर्शन करने के लिए, फिर से वही आनंद लेने के लिए, फिर से वही रसानुभूति करने के लिए प्राण रुक रहे हैं। इसलिए कृष्ण जरूर आएंगे, जरूर मिलेंगे। ये प्रेम लक्षणा भक्ति की पराकाष्ठा है।
बाला मारा भादरवे नदी नाला भरियाँ, पीयूष जी निर्मल जल ते उछालियाँ। भादों के महीने में क्या होता है कि नदी नाले बरसात से भरे हुए होते हैं ना, नाले भी बह रहे हैं, नदी भी भरी भरी बह रही है। तो निर्मल जल, बरसाती जल निकलने के बाद भादों में जो जल बहता है वो निर्मल जल होता है। तो इसी प्रकार से अपने अंदर भी यही अनुभव करते हैं कि बाहर तो नदी नाले भरे हुए हैं, पर मेरे दिल में प्रेम रूपी नदी में क्यों कमी आ रही है? आपके बिछुड़न से, आपके वियोग से मेरे अंदर भी जो प्रेम की नदी, प्रेम की सरिता बहनी चाहिए वो खाली खाली नज़र आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और निर्मल जल बहता है तो निर्मल भाव हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाए, और निर्मल भाव की उछाले लहरें लहराए, ऐसा हम चाहते हैं। ऐसी कृपा कीजिए। बाला मारा गिर डूंगर खलखलियाँ, पीयूष जी तमें एने समय हजिए न मलियाँ। हे बालाजी, जब बरसात होती है तो पहाड़ों में भी बरसात होती है, नदियों में भी बरसात होती है, मैदान में भी बरसात होती है। बरसात तो समुद्र में भी होती है ना। आप देखिए समुद्र में बरसात होने का क्या काम, आप देखिए वहाँ तो पानी पानी है। पर बरसात होते समय जो मेघ होते हैं ना, बरसाती मेघ, वो नहीं सोचते हैं कि कहाँ बरसना चाहिए कहाँ नहीं बरसना चाहिए। उनकी मौज है। पर्जन्यो जलेपि बरसते स्थलेपि बरसते, ऐसे एक उक्ति है संस्कृत में। बरसात होती है तो जल में भी बरसात होती है, थल में भी बरसात होती है, क्योंकि समुद्र के गर्मी को भी बरसात होकर के उसकी गर्मी को ठंडा करने के लिए, उसके प्रदूषण को कम करने के लिए, समुद्र के नमकीन पानी को भी स्वादिष्ट बनाने के लिए जल वहाँ भी बरस रहा है। स्थल में बरस रहा है प्रकृति में पैदावार बढ़ाने के लिए, हरियाली बढ़ाने के लिए ऐसे बरसात हो रही है। तो बरसात पहाड़ में भी हो रही है। पहाड़ भी एकदम बरसात होने से हरियाली से भर जाते हैं, डूंगर खलखलियाँ, और पहाड़ से झरने निकलते हैं, बरसाती झरने निकलते हैं तो खल 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 ऐसे आवाज़ करते हुए निकलते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज सोचते हैं कि मेरे हृदय से भी ऐसे ही कल कल और खल खल ऐसे आवाज़ करते हुए भक्ति की झरना फूटे। भक्ति की झरना फूटने से क्या होता है, हम गाने लग जाते हैं ना, हम सेवा करने लग जाते हैं, हम समर्पित हो जाते हैं राज्य की सेवा में, प्रभाती गाने लग जाते हैं। आप देखिए, और सेवा पूजा के एक एक प्रकरण को प्रेम से गाते रहेंगे। कैसे, आप देखिए सुबह थोड़ा आप जल्दी उठे ना तो प्रभाती गाइए, बहुत आनंद आएगा। ऐसा लगेगा राज्य के ही मूल मिलाप में हम बैठे, पांचवी भोग में राज्य को जगा रहे हैं, ऐसा आपको अनुभव होगा भक्ति का झरना जब फूटता है तो। फिर इसके बाद आवाजी वाला की गाइए, उस समय भी भक्ति का झरना फूटेगा। कल कल की ध्वनि आने की तरह आपके कंठ से बड़ी मीठी मधुरी ध्वनि आने लगेगी। तो ऐसे समय में पीयूष जी तमें एने समय, हे पीयू परमात्मा हमसे मिलिए, फिर आइए, हम आपको श्याम श्याम कह करके पुकार रहे हैं। बाला तमे चाल तारे चार दिनड़ा कहा। अब गोपी भाव से बोल रहे हैं, हे बालाजी, जब मथुरा आप जा रहे थे तो हमको आश्वासन दे करके आपने कहा कि 4 दिन में लौट करके आएंगे। हाँ रे, अमे एनी रे आशाए जोईने रहिया। तो हम लोग आशा ले करके 4 दिन तक तो घर का काम करते रहे, आएंगे चौथे दिन शाम को कृष्णा लौट करके आएंगे। 4 दिन के शाम में पूरे मथुरा के तरफ सखियाँ दृष्टि डाल करके देख रहे, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। चौथा दिन निकल गया, पूरे रात भी नहीं आए। 5वां दिन शायद आएंगे, काम पूरा नहीं हुआ होगा। कहाँ, श्री कृष्ण ने तो नंद बाबा को अपना वस्त्र उतार करके, ग्वाल वेश उतार करके, वो बंसी भी ग्वाल वेश भी उतार करके नंद बाबा को कहा कि ब्रज गोपियाँ मुझे याद करके तड़प रही होंगी, मैया यशोदा भी तड़प रही होंगी मेरी याद में, ये मेरे वस्त्र उनको देना, ये बंसी इत्यादि देना। मैंने तो राज पोशाक धारण कर लिया। जब राज बागे को कियो सिंगार, तब बल पराक्रम न रहो लगार, प्रकटवाणी में हम लोग पढ़ते हैं ना। अब मुझे राज कार्य करना है, मथुरा की रक्षा करनी है, इसलिए ये ग्वाल वेश में उतार देता हूँ।
उतारा, नंद बाबा के साथ वापिस भेजा। और जब यशोदा जी को ला करके ब्रज गोपियों को नंद बाबा बताते हैं, तब ब्रज गोपियों के मन में लगता है कि क्या बात है, हम तो आएंगे आएंगे, फिर भी हम लोग 6 महीने तो प्रतीक्षा करेंगे। 4 दिन के बदले 6 महीने तक हम मथुरा की तरफ देखते रहेंगे, कब आएंगे, काम पूरा करके तो जरूर आएंगे, हमारे प्रेम को कैसे भुला सकते हैं। इस तरह से बाला तमे चाल तारे 4 दिनड़ा कया, हारे हमें एनी आशाएं जोई नहीं रहा, इसी आशा में हम लोग जिंदा रहे। बाला हमें वचन तुम्हारा गया, आपके वचनों को हमने स्वीकार किया, सत्य वचन मान करके हम बैठे रहे। हवे ते अवध ऊपर दिनड़ा गया, पर आपने जो अवधि बताई थी, आपने जो समय सीमा आपने बताई थी, उससे दिन ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए जल्दी आइए, जल्दी हमें दर्शन दे करके कृतकृत्य कीजिए। ऐसे ही प्राणनाथ जी भी सदगुरु महाराज को पुकार रहे हैं कि आप धाम पधार गए, मेरे दिल रूपी धाम में जल्दी से आइए और मुझे कृतकृत्य कीजिए, मुझे धन्य बनाइए। बाला मारा दिनड़ा आसोना आव्या, भदौ के बाद असोज का महीना आता है, असोज का महीना आ गया। हारे घेर मेघलियों वारे रे सिधाव्या, ये आकाश में जो मेघ घेर करके आते थे बरसाती दिनों में, भदौ के महीने में भी वो मेघ भी अपने अपने घर को चले गए, जहाँ से आए थे मेघ वो भी अपने घर में चले गए। बन बेलड़ियाँ रंग सुहाव्या, वन की लताएं भी सुंदर रंग बिखेर करके फूल वहाँ पर खिल रहे हैं, सुंदरता छाई हुई। प्यूजी तमे एने समय ब्रजड़ी काना आव्या, ब्रज मंडल भी सुहावना बना हुआ है, क्योंकि उसी ब्रज 84 कोस में कृष्ण लीला किया करते थे। ब्रजभूमि 84 कोस में विस्तारित है, तो वहीं नंदगांव भी है, बरसाना भी है, वहीं गोकुल भी है, वृंदावन भी वहीं पर है। आप देखिए तो सब कुछ वहीं है, ब्रजभूमि में सब कुछ है, 84 कोस के अंतर्गत सब कुछ है। तो ब्रज की भूमि कृष्ण आने के बाद जयति तेदिकम जन्मना ब्रज कहते हैं ना, हे श्री कृष्ण, जब से आप ब्रज में आए हैं हरियाली हरियाली छाई हुई है, सूखा प्रदेश यहाँ पर नहीं है, जमुना जी का जल भी मिठास भरा हुआ है यहाँ पर, ब्रजवासियों के दिल में प्रेम भरा हुआ है। सारे देवता आकर के ब्रज में मनुष्य तन धारण करके आपके दर्शनों के लिए उत्सुक बने हुए हैं। स्वयं लक्ष्मी जी भी इस रहे तो इंदिरा लक्ष्मी जी भी यहाँ आकर के ब्रज में वास कर रही हैं, कब कृष्ण के दर्शन होंगे। तो ऐसे वन बेलड़ियाँ भी और वातावरण भी और यहाँ की जनता में भी कृष्ण दर्शन का उत्साह है। इसलिए कहते हैं कि हे प्योजे, पहले दर्शन दे करके आपने कृतकृत्य किया, अब वियोग दे करके रुला रहे हैं, तो आप फिर से आइए, फिर से लौट करके आइए और यहाँ के वन बेलड़ियों में फिर से प्रेम का संचार आप कीजिए। प्यूजी तमे एने समय ब्रजड़ी कान आवे, इस समय ब्रज क्यों नहीं आते? आप आइए, आपका ही तो ब्रज है, आपकी रची हुई भूमि है, अपने बगीचे को देखने के लिए फिर से आप लौट करके आइए। हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारो, हे श्री कृष्णा, हे धनी, हे पीयू, हम आपको पुकार रहे हैं। बाला मारा एक बार जुओ बनड़ी आवी, एक बार तो आइए, अपने लगाए हुए बगीचे को देखने के लिए आप फिर से लौट करके आइए। हारे चांदलियों ज्योत चढ़ावी, आकाश में चंद्रमा अपनी ज्योति को चढ़ा करके रास पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन आपने रास की लीला की थी। चंद्रमा ऐसे ही आकाश में पूर्ण चंद्रमा बन करके शरद ऋतु में खिले हुए हैं, फिर से रास रचाने के लिए आप लौट करके आइए। बेलड़िए वनस्पति रे सुहावी, केवल बेलड़ियाँ ही यहाँ पर फूल बिखेर रही है ऐसी बात नहीं है, वहाँ वनस्पति में फल भी फले हुए हैं, उसका स्वाद चखिए, फूल की सुगंधी लीजिए, फल का स्वाद चखिए। और हम ब्रजवासी जो सखियाँ हैं, हमकी भावना रूपी फल को आप ग्रहण कीजिए। प्रेम की सुगंध, आप प्रेम का प्रेमल कहते हैं ना सुगंध, उसको आप ग्रहण कीजिए। आइए तो सही, हे धनी, हे परमात्मा, हे श्री कृष्णा, एने समय ब्रहणियों कहाँ बिलखावी, अपने सखियों को ज़्यादा बिलखाना तड़पाना ये अच्छी बात नहीं है। उनके आंसू पोंछने के लिए, उन्हें भरोसा देने के लिए, दिलासा देने के लिए आप जरूर पधारें। तो 6 महीने के बाद जब उद्धव चल करके आते हैं
कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा, जाओ गोपियों को समझाओ। उद्धव का अहंकार भी दूर करना था, योग का जो अहंकार था, ज्ञान का अहंकार, उसको भी दूर करना था, और गोपियों को भी मैं अब दोबारा नहीं आऊँगा ये संदेश देना था, क्योंकि अब त्रिधा लीला में शक्ति बदल चुकी थी। इसलिए उद्धव आने के बाद तब सखियों को लगा कि अब हमारे श्याम सुंदर हमारे दिल में ही विराजमान हो गए हैं, अब मथुरावासी कृष्ण आएंगे इस प्रतीक्षा में हम लोग नहीं रहेंगे, अपने ही दिल में ढूंढेंगे, अपने ही मन मंदिर में कृष्ण को ढूंढेंगे, और कृष्ण का दिया हुआ जो आनंद, ब्रज भूमि में उन्होंने जो आनंद दिया उसी के सहारे हम जिएंगे। अब हम नंदनंदन कृष्ण को याद करते हुए जिएंगे, अब वसुदेव नंदन कृष्ण को हम याद नहीं करेंगे। वो मथुरा चले गए सो चले गए, हमारे नंदन नंदन हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज को भी जब नजरबंद में जाना पड़ा कार्य कारण बस, तो नजरबंद में ही रास प्रकाश सट ऋतु का अवतरण हो रहा है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज सोचते हैं कि देवचंद्र जी महाराज धाम पधारने के बाद गुरुपुत्र बिहारी जी को गादी में बिठाया गया, उनमें भी वही शक्ति रहेगी, वही जोश रहेगा, वही आनंद सब वितरण करेंगे, ऐसा आभास था। पर हमारे देवचंद्र जी तो हमारे दिल में आकर के प्रकट हो गए, वाणी प्रकट किया उन्होंने। इसलिए उद्धव आने की तरह या अब बिहारी जी जो गादी में बैठे हुए हैं उनके तरफ मेरा इतना अब झुकाव रखना भी कोई ज़रूरी नहीं रहा, क्योंकि मेरे धनी मेरे सद्गुरु तो मेरे दिल में ही प्रकट हो चुके हैं। जैसे गोपियों ने कृष्ण अपने ही दिल में होने का अनुभव किया, ऐसे ही प्राणनाथ जी ने भी सद्गुरु अपने ही हृदय में होने का अनुभव किया। तो ये सब सट ऋतु का सार है। हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारूं, हे श्याम हे धनी हे पीयू, इस रूप में पुकारा जा रहा है। तो हमारा आधा घंटे का ये जो वाणी चर्चा, ऑनलाइन चर्चा, हम लोग आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर छगली झार सुकलाई आसाम में बैठ कर के चर्चा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। यहाँ के सुंदर साथ बहुत ही धर्म प्रेमी सुंदर साथ हैं, और ये सुंदर मंदिर बना है, और इसको सुंदर सजाने के लिए कारीगरी इत्यादि भी आप लोग कर रहे हैं। बाहर से सुंदरता और बढ़ाने के लिए आप लोग तैयार हो रहे हैं। सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हुए आप अपने धर्म में डटे रहें, हिले नहीं कभी भी, क्योंकि दिया जब जलता है ना तो उस दिए को बुझाने के लिए हवा भी चलती है ना, पर दिया कभी बुझता नहीं है। पक्का दिया होगा तो नहीं बुझेगा, इधर उधर भागेगा भी नहीं, इधर उधर हिलेगा भी नहीं। ऐसे ही माया के झोंके, माया के कई उतार चढ़ाव जीवन में आ जाते हैं, और कई कई प्रसंग ऐसे भी आते हैं कि दिया बुझने की स्थिति आती है। हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति कभी कभी डामाडोल होने भी लगती है, परंतु हमें डामाडोल होने की ज़रूरत नहीं है। हम स्थिर होकर के अपनी भक्ति में लगे रहें। हम उसी परम धाम में जाएंगे जहाँ हमारे गुरुजन गए, जहाँ हमारे परमहंस गए, जहाँ हमारे माता पिता गए, हम उसी परम धाम में जाएंगे। परम धाम दो नहीं है, वाणी दो नहीं है, महामंत्र दो नहीं है, पद्धति दो नहीं है, एक ही है। उस एक को पाने के लिए हमें जो परंपरागत गुरुओं ने जो शिक्षा दी उसका हम अनुकरण करते हुए चलें। अंधानुकरण में हम न जाएं, हम स्पष्टवादी बन करके वास्तविकता को पकड़ करके हम चलें, यही हमारा धर्म है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी बड़ी उपस्थिति रही, कल रात्रि को भी अच्छी उपस्थिति रही। जंगल बस्ती में जो अपना मंदिर है वहाँ भी आप सबकी उपस्थिति रही, और यहाँ भी अच्छी उपस्थिति रही। आप लोग खूब धर्मनिष्ठ बन करके आगे बढ़ते रहें, यही मंगलधाम की ओर से मंगल कामना देते हुए, चौपाई को दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। बाला मारा एक बार जुओ बनड़ी आवी, हारे चांदलिए जोत चढ़ावी, बेलड़िए बनस्पति रे सुहावी,
एने समय ब्रहणियों का बिलखाबी हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। तलफ तलफ जय जीव जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसे कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विधा पिया जी साम्रता दिना, रहे ना जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होती पिया, सो तुम देखते कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैना भार जी। एती पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जी न जी। छिन छिन खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्ही न जी। एती अर्ज में तो करो पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कांठ लगाए जी। कांठ लगाए कांठ सो पिया, कीजे हास बिलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिना पिया, और न जानो बात जी। इस कसों से वाह करूं पिया, सबांगो साक्षात जी। ता सुख दाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बाजी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पी, अर्ज करूं मेरे धानी जी।
बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। Bye.